हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के टॉपिक को देखते हैं। कल हमने जो देखा वह था कि वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं और केंद्र बैंक किसे कहते हैं और केंद्र बैंक के कार्य क्या है। आज हम देखेंगे जो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या जो हम अकाउंट खुलवाते हुए कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम लोग जब भी जाते हैं वाणिज्य बैंकों के पास तो 4 प्रकार के अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहला क्या है? पहला है चालू अकाउंट, करेंट अकाउंट, या फिर इसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप इसे देखिए। ये आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी महत्वपूर्ण है। आप बैंक जाते हैं तो आपको इस वीडियो से पता हो जाएगा कि आपको किस तरह के खाता खुलवाना है। देखिए, चालू जमा खाता, इसी को करेंट अकाउंट या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इस खाते में जमा करता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस खाते में साधारणतः व्यापारी वर्ग रुपया जमा करवाता है। क्या है? करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। तीसरा क्या है? बैंक इस प्रकार के जमा पर ब्याज नहीं देता है, परंतु जमा की रकम का एक न्यूनतम आवश्यक राशि से कम होती है तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सेवा का व्यय वसूल कर सकता है। मान लीजिए आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप का जो न्यूनतम जमा राशि से भी कम है तो बैंक आप पे कुछ चार्ज लगा सकता है। अब बचत खाता, जिसे सेविंग अकाउंट जैसे कि आम लोग खुलवाते हैं, जैसे कि किसान या गरीब लोगों का जो खाता होता है उसे हम सेविंग अकाउंट में ही खुलवाते हैं। कहते यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। इस खाते में एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है। अधिक रुपया निकलवाने के लिए बैंक को पहले से सूचित करना पड़ता है। बैंक इसमें इंटरेस्ट देता है। क्या है? सेविंग अकाउंट में बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आवर्ती जमा खाता, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इस प्रकार के खाते में जमा करता एक निश्चित समय जैसे 12, 24, 36, 60 महीने के लिए प्रति मास रकम जमा करते हैं ना। मान लीजिए आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक समय अवधि तक पैसा जमा करना हो सकता है, या 12 महीना तक आपको जमा करना पड़े या 36 महीना तक जमा करे, या आपके अनुसार, या आप कितना साल के खुलवाना चाहते हैं ये होता है। इसमें अधिकतम ब्याज और इसमें जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है बहुत अधिक होता है ना। निश्चित या सावधि जमा खाता है ना, फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो है इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। क्या है? इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रसीद दे दी जाती है। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण से पहले पड़ जाती है तो कुछ कटौती या ब्याज काट कर बैंक उसे कहता है ना। फिक्स डिपॉजिट होता है कि यह एक निश्चित अवधि या 5 साल 6 साल के लिए इसे फिक्स्ड कर दिया जाता है। जमाकर्ता को और एक रसीद दे दिया जाता है। इसमें जो यदि उस जमाकर्ता जिसने जमा किया है रकम, यदि उसको बैंक उस पैसे की
समय अवधि से पहले आवश्यकता पड़ जाता है तो वो पैसा निकाल सकता है, परंतु बैंक उसमें कुछ पैसे कटौती करके उसे पैसा वापस कर देता है और उस पर इंटरेस्ट भी देता है। तो आज के लिए बस इतने ही। आगे के हम देखेंगे सावधि जमा और मांग जमा किसे कहते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके लिए, तो आप इसे देख लीजिए। मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बता दिया जो कि बहुत ही ज़रूरी था कि आपके लिए जानने के कितने तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है।